हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोलंकी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनिल सोलंकी पर। दोस्तों, अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है सही दिशा और मेहनत की। अगर आप ठान ले तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए मिलकर सफर शुरू करते हैं और अंग्रेजी को अपनी ताकत बनाते हैं। दोस्तों, यदि हमें किसी भी भाषा को अच्छे से बोलना या सीखना है तो सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षर, लेटर्स या उनके उच्चारण को अच्छे से सीखना होगा। इसके बाद शब्द पर अच्छे से पकड़ बनानी होगी और जब शब्द पर अच्छी पकड़ बन जाएगी तब सेंटेंसेस या वाक्य को हर परिस्थिति में बनाने आने चाहिए, चाहे वह वर्तमान काल हो, चाहे वह भूतकाल हो, चाहे वह भविष्य काल हो। जब हम हर परिस्थिति में वाक्य को बनाना सीख जाएंगे तभी हम उस भाषा को बोल पाएंगे। और दोस्तों, हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अल्फ़ाबेट का सही उच्चारण क्या है। बहुत से हैं जो इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, यहाँ पर अ साउंड निकालते हैं, पर यहाँ पर अ साउंड नहीं निकलेगा, यहाँ पर ए साउंड निकलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं हिंदी में लिखा है ए ल फ अ बैट अल्फ़ाबेट और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखा है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाया हूँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स पार्ट 1 और पार्ट 2। वो वीडियोस थोड़ा धीमा है पर आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अल्फ़ाबेट का सही उच्चारण अल्फ़ाबेट ही होता है। और दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट एक ऐसा सेट है जिसमें अक्षरों का क्रमबद्ध संग्रह होता है। दोस्तों, या अल्फ़ाबेट या वर्णमाला वे अक्षर होते हैं जो क्रम के अनुसार क्या व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध में लिखा होता है। दोस्तों, ध्यान दें, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्रमबद्ध। ये क्रमबद्ध क्या है दोस्तों सिक्वेंशियल क्या है? हम उदाहरण के लिए गिनती को ले सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। गिनती को हम ऐसा नहीं बोलते हैं 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10। इस तरह से हम गिनती को नहीं बोलते हैं। जब क्रमबद्ध में बोलते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इस तरह से हम क्रमबद्ध में बोलते हैं। इसी तरह से अल्फ़ाबेट के लेटर भी, दोस्तों अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी ए से लेकर जेड तक क्रमबद्ध में होना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। दोस्तों ध्यान दें, ए से लेकर जेड तक ये क्रमबद्ध में होना चाहिए, तभी हम इसे अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। और दोस्तों, यदि ये क्रमबद्ध में नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? दोस्तों, उदाहरण के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं ज़ लेटर को, और यहाँ से ले लेते हैं हम वी लेटर को, और यहाँ से ले लेते हैं हम टी लेटर को, और यहाँ से ले लेते हैं हम एच लेटर को। दोस्तों, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट है क्या? दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ये क्या है? ये लेटर है, क्योंकि ये अनियमित तरीके से लिखे हैं, ये बीच में से कहीं से भी लिखे हैं, और दोस्तों ये रैंडम राइटिंग में लिखे हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेटर। दोस्तों ध्यान दें, यदि एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, और यदि हम चारों लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एस लगाया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से बहुत से हैं जो भ्रम में होते हैं कि यहाँ पर एस लगाए या नहीं। दोस्तों, यदि आप भ्रम में हो तो आप चिंता मत कीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। बस आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, अल्फ़ाबेट हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, और वर्णमाला 2 शब्द से मिलकर बना है, एक तो है वर्ण और दूसरा है माला। और वर्ण का अर्थ है लेटर्स या अक्षर। ये ए वर्ण है, बी वर्ण है, सी वर्ण है, डी वर्ण है, ई वर्ण है। और दोस्तों, माला का अर्थ है किसी चीज को एक धागे में पिरोकर बनाना, जैसे मोतियों या फूलों की माला। दोस्तों, इसे माला कहते हैं। और दोस्तों, आप फूल की माला देखे होंगे। फूल की माला में एक धागा होता है और धागे में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूल है, इसलिए हम इसे माला ए तो नहीं बोलते हैं। दोस्तों, इसे माला ही बोलते हैं। हाँ, यदि हम 4-5 मालाएं को साथ में लेके आते हैं तो इसे मालाएं बोल सकते हैं, पर एक है तो इसे माला ही बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अल्फ़ाबेट को हम मान सकते हैं एक धागा है, और जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स है वो फूल की तरह है, पर वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, तो अल्फ़ाबेट एक ही है क्योंकि माला भी एक ही है। और दोस्तों, यहाँ पर एस कब लगाएंगे? हाँ, ये भी सही सवाल है, एस कब लगाएंगे? दोस्तों, यदि हम हिंदी अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर रहे हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर रहे हैं, या चाइनीज़, दोस्तों यदि हम
तीनों अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, अन्यथा यहाँ एस नहीं लगेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26 है क्या? नहीं, अल्फ़ाबेट 26 नहीं है, अल्फ़ाबेट के लेटर्स, दोस्तों ध्यान देना, लेटर्स 26 है, ना कि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट 1 है और वावल कितने हैं, वावल्स कितने हैं दोस्तों, 5 है। मैं शब्द उच्चारण इस्तेमाल कर रहा हूँ, वावल बोल रहा हूँ दोस्तों। बहुत से हैं जो उसे वोवेल्स बोलते हैं, वोवेल्स सही उच्चारण नहीं है दोस्तों। मैं हिंदी में भी लिखा हूँ वा उ ल, वावुल, वावुल। दोस्तों दिस इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों यहाँ पर ए वावुल है, ई वावुल है, आई वावुल है, औ वावुल है, यू वावुल है। दोस्तों 5 क्या है, वावुल्स है दोस्तों, 5 वावुल्स है और 26 क्या है, लेटर्स है। और इन 5 वावुल्स को जब हम निकाल देते हैं तो बचेंगे कितने, 21। तो 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो ये क्या दूसरे क्या है, व्यंजन है। और 5 स्वर निकाल दे तो व्यंजन कितने हैं, 21 है। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है, 21 है। दोस्तों ध्यान दें, अल्फ़ाबेट्स 1 है, ये अक्षरों का सेट होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट के लेटर्स 26 है, वावल्स 5 है और कॉन्सोनेंट्स 21 है। दोस्तों हम सीखेंगे ए से जेड तक के सभी फोनेटिक साउंड्स कितने होते हैं, और अगले वीडियो में सीखेंगे ए के कितने फोनेटिक साउंड्स होते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है मेरा वीडियो फ़ायदेमंद है या आप कुछ सीखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी आइकन को दबाएं। धन्यवाद।